स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग देखेंगे पुत्र वियोग के सारे क्वेश्चंस जो बुक में दिए गए हैं। इससे आप सभी के डाउट खत्म हो जाएंगे। अगर आप सभी के डाउट फिर खत्म नहीं हुए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मैं मेरे पहले प्रश्न की ओर। इसमें कुल 9 प्रश्न हैं। इसमें से 9 प्रश्न में जितना हो सकता है एक वीडियो में बनाने की मैं कोशिश करूँगी। चलिए मेरे पहले प्रश्न है, कवित्री का खिलौना क्या है? मेरे पहला प्रश्न है, कवित्री का खिलौना क्या है? उत्तर है, इस कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उसका पुत्र है जो खो गया है। अपने पुत्र के वियोग में कविता के माध्यम से अपना दुख को दिखाती है कौन? कवित्री। इस कविता एक माँ से उसका पुत्र खो जाने पर उसका हृदय कैसे वितीर्ण हो उठा है। इसका मेन पॉइंट है कवित्री का खिलौना क्या है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। इस कवित्री खिलौना क्या है? उसका पुत्र है। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग के बारे में बताती है कि कैसे उसके माँ से उसका पुत्र दूर होता है तो माँ का हृदय हर समय अपने पुत्र को देखने की आस में लगा रहता है। इस कविता में पुत्र के निधन के बाद एक माँ रोती बिलखती असहाय और विवश हो जाती है। वह चाहती है कि अपने गोद से अपने पुत्र को कभी नहीं उतारे, शीत से उसे बचाए। पुकारने पर दौड़ी पड़ी, थपकी दे देकर उसे बुलाया करती थी, लोरियां भी गाती, रात भर जाकर उसका सेवा देखभाल करती। लेकिन कवित्री का पुत्र इस संसार में अब जीवित नहीं है। वह असहाय और विवश होकर बैठी हुई है। मेरा 3 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र जो अब इस दुनिया में नहीं है अपने दुख का वर्णन करती है। एक माँ कैसे अपने पुत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। माँ पुत्र को शीत ठंडक से बचाती है। वह उसे गोद से कभी नहीं नीचे उतारती। माँ बच्चों को थपकी देकर सुलाती है, लोरियां भी गाती है। वह अपनापन भूलकर पत्थर को भी देवता मानती है। देवता पर नारियल दूध बतासे चढ़ाती है। अपने बच्चों की सलामती रखने की दुआ